छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं ये बेघर हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि इनके फ्लैट्स पर इनको बिना बताए लोन लिया गया और उन लोन को चुकाया नहीं गया और उसके बाद बैंक वाले आते हैं फोर्स के साथ और पोसेशन ले लेते हैं। छोटे बच्चे सुबह से खाए पिए नहीं है, मैसे है बताते भी नहीं है, ऐसे कांड हो जाता है। पूरा सिस्टम ही मिले हुए हैं, कहीं भी कुछ सही नहीं। और अभी जो हम कानूनी लड़ाई के लिए भी बोल रहे हैं, अगर हम कानूनी लड़ाई भी करते क्या पता पैसे खा के वो फिर भी हमें गलत ही बता देंगे। हमारे बच्चों को नोटिस कर दिया, हमारे बच्चे स्कूल से आकर भूखे हैं। दो बच्चे लोन लेते हैं तो बताओ बैंक वाले अगर हमें ये चीज नहीं बताएंगे तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे। हमारे पास अजय कुमार झा ने लोन लिया सर, हमसे अजय कुमार झा ने लोन लिया, हमने जब वो नोटिस दिया हुआ है। अजय कुमार झा को लगे अजय का नाम प्रॉपर्टी दे मैडम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने खून पसीने की कमाई से एक सपनों का घर लेते हैं, लेकिन जब आपको पता चले आपके सपनों के घर के ऊपर किसने लोन लिया हुआ है या फिर जिसने वो घर बनाया है उसने उस प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है और उसके बाद बैंक वाले पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं आपका घर सील करने के लिए, तो सोचिए आपकी मनोदशा क्या होगी। कुछ इसी तरह का मामला पालम सादनगर में सामने आया है, जहां पर एक अजय झा नाम का बिल्डर है और उसकी कई ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पर जिन पर डिस्प्यूट चल रहा है। इसी तरह का उसने खाली ज़मीन पर लोन लिया, बिल्डिंग बनवाई और फ्लैट्स बेच दिए, फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो गई। अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस ज़मीन के ऊपर लोन चल रहा है उसमें फ्लैट्स की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नेक्सस है, सब लोग मिले हुए हैं। ये वो वाली बिल्डिंग है जिसके अंदर 9 फ्लैट बने हैं और 9 में से 5 फ्लैट सील कर दिए गए हैं। और ये देखिए, ये परिवार हैं जो उन फ्लैट्स के अंदर रहते थे और बच्चों के साथ बाहर आ गए हैं, बच्चों के साथ सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, इनके फ्लैट सील कर दिए गए हैं। अब आप सोचिए इनकी क्या गलती है। इन्होंने ईमानदारी से फ्लैट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई, सरकार को हर तरह के टैक्स दिए और अब इन लोगों को बाहर कर दिया गया है बैंक वालों के द्वारा और इनके फ्लैट्स पूरी तरह सील हो चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं ये बेघर हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि इनके फ्लैट्स पर इनको बिना बताए लोन लिया गया और उन लोन को चुकाया नहीं गया और उसके बाद बैंक वाले आते हैं फोर्स के साथ और पोसेशन ले लेते हैं। कितनी अब परेशानी खड़ी हो गई है आपके सामने। बहुत ज्यादा हो गया, छोटे बच्चे सुबह से खाए पिए नहीं है, मैसे है बताते भी नहीं है, ऐसे कांड हो जाता है। तो हाई कोर्ट के कोर्ट्स के जजेस को भी, डीआरटी के जजेस को ये मामला देखना चाहिए। इन लोगों की क्या गलती है। इनकी आंखों में आंसू हैं, इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ फ्लैट खरीदा और चीज देख लेते तो ये गलती नहीं होती ना, या तो वो हमें पहले ही बता देते तो हम लेते ही नहीं। क्या लगता है आपको पूरा सिस्टम मिला हुआ है। पूरा सिस्टम ही मिले हुए हैं, कहीं भी कुछ सही नहीं। और अभी जो हम कानूनी लड़ाई के लिए भी बोल रहे हैं, अगर हम कानूनी लड़ाई भी करते क्या पता पैसे खा के वो फिर भी हमें गलत ही बता देंगे। हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमें किसी पे कोई विश्वास नहीं। जब आप रजिस्ट्री कराने गए रजिस्ट्रार ने कुछ बताया कुछ नहीं बताया। अगर वो बता देते तो कोई जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना गिरता है कि यहाँ पे गड्ढा और मैं गड्ढे में गिर जाऊँ, नहीं कोई नहीं गिरता है वो चीजें। तो यानी पूरी सिस्टम मिली हुई है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से जो इस तरह से बिल्डर जो है फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम लोगों को इनसे रिलीफ मिले, क्योंकि जो को हम लोग खून पसीने कहते नहीं, अपने एक एक सपनों को हम लोग इस पे दाव पे लगा के और एक छोटा सा घर लेते हैं और उसके बावजूद भी हमारा ये घर नहीं होता। ऐसे लोग हम लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं तो बताओ बैंक वाले अगर हमें ये चीज नहीं बताएंगे तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे। जब बैंक लोन चल रहा है, क्लियर है। आपका भी अलग लोन चल रहा है। हमारे तो अलग लोन चल रहे हैं। उन्होंने भी वेरीफाई नहीं किया आपको लोन देने से पहले। नहीं किया उन्होंने कुछ। अगर कोई बताता हमें तो हम क्यों लेते, तो हम किस पर विश्वास करें। आप कौन से बैंक से लोन चल रहा है। हमारा तो बीओआई से था पहले। बीओआई ने वेरीफाई नहीं किया, इसको पहले से लोन चल रहा है। पहले बीओआई था हमारा, लेकिन नहीं हमारा कुछ वेरीफाई नहीं हुआ। क्या मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करेंगे। हमें किसी पर कोई विश्वास नहीं है। मतलब जो भी आगे से कोई भी फ्लैट ले तो बिल्डर से लोन उसकी पूरी अपनी प्लॉट के ऊपर जो आया था, जो अभी वहाँ पे आए थे, आई थिंक उनका एडवोकेट था, उनका ये कहना था कि बिल्डर ने इस पे कंस्ट्रक्शन लोन लिया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये जानना है एक्चुअली, नॉट मानना, कि अगर ये एक ज़मीन है और बिल्डर इस पे खड़ा करने के लिए कुछ लोन लेता है, जैसा हम भी घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, करेक्ट, तो बिल्डर को ये अधिकार नहीं होना चाहिए उन फ्लैट्स पे भी, या फिर बैंक को एक ऑर्डर दिया जाए कि किसी फ्लैट पे अगर लोन दिया जा रहा है वापस तो वो वेरीफाई करें कि इस प्लॉट पे लोन है या नहीं है। क्योंकि सर एक आम आदमी को ये पता नहीं होता है। ये हो नहीं रहा है क्योंकि सब पैसा खा रहे हैं। सब पैसा खा रहे हैं एग्जैक्टली। बैंक वाले को क्या है, बिल्डर पैसा देता है और बिल्डर की स्ट्रेटजी है। बिल्डर की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मैं तो ना आया हूँ, मेरा आईएफएल से नहीं था, इससे पहले वाला आईएफएल से था। जिन लोगों को, इन 4 लोगों का, जो पुराने लोग हैं 7 साल से रह रहे हैं, 8 साल से, बिल्डर ने कह के सामने से आईएफएल से करवाया। मतलब कंप्लीटली फ्रॉड किया कि पहले मैं प्लॉट पे ले लेता हूँ, फिर इन्हीं से आईएफएल से ही दिलवा देता हूँ, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन मुझे पता नहीं
चलेगा, इनको भी पता नहीं चलेगा। और इस बात को 8 साल हो चुके हैं और इनका लोन चल रहा है, तो फिर अपना अपना जैसे चीज़ ठीक रहा है, इन्होंने अपना आईफेल से क्लोज कराया, दूसरे से लिया, मैंने दूसरे से लिया, मेरा भी विदिन 15 डेज अप्रूव हो गया, सैंक्शन लेटर मेरे को ICICI से मिला। रेखा सरकार से जो दिल्ली देख मैं रेखा सरकार से यही मांग करूंगा, जो हमारे साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ ना हो, उसके लिए जहां पर इनको सख्ती लेनी है बैंक वाले वेरीफाई करके दें, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री से पहले वो सारे कागजात को चेक कर करके रजिस्ट्री करें, आंख बंद करके ना करें। जो तो बिल्कुल ये पूरी बिल्डिंग है जिसके अंदर 9 फ्लैट्स बने हुए हैं और इन 9 फ्लैट्स में 5 सील कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको अंदर ले जाकर हम लोग दिखाएंगे, कैमरामैन आए एक बार, किस तरह से जंजीरें डालकर इन लोगों का फ्लैट सील किया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये देख रहे हैं आप, जंजीरें डालकर लॉक कर दिए गए हैं। ये उन लोगों के फ्लैट लॉक किए गए हैं, उन लोगों के फ्लैट सील किए गए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से ये फ्लैट ख़रीदा और अब उस पर ताला लटका दिया गया, वो भी तब जब इनकी कोई गलती नहीं है। ऊपर आइए। तो इस तरह के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, इस तरह के जो बिल्डर्स हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के साथ तगड़ा वाला फ्रॉड कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भावनाएं आहत करने वाली ये खबर है जो बच्चों के साथ बेघर हो गए। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, चेन लगाकर इसको सील कर दिया गया है। ये आप सीलिंग देखिए, सीलिंग भी चेन लगाकर की गई है ताकि ये खोल ना पाएँ। ऊपर आए कैमरामैन। तो इस तरह के फ्रॉड लगातार चल रहे हैं। आप जब भी दिल्ली में फ़्लैट ख़रीदने की सोचें तो ये मत सोचिएगा कि रजिस्ट्री हो गई, फ़्लैट आपका हो गया। आप अलर्ट रहें, अच्छे से वेरीफाई करें, जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही फ्लैट खरीदें। ये देखिए, सीलिंग जो है सिर्फ कपड़े से नहीं की गई, बल्कि मोटी मोटी चेन बांधकर इन लोगों के फ्लैट सील कर दिए गए हैं और ये सामान इनका अंदर है और अपने बच्चों के साथ बाहर सड़क पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आप इससे दुखी होंगे इस खबर को देखकर, क्योंकि आंखों में आंसू लिए वो लोग सड़क के बाहर बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई फ्लैट्स खरीदने में लगा दी। कैमरामैन नीचे आए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इस खबर को शेयर करें और इस तरह के बिल्डर जो हमारे बीच हैं, जो आम आदमियों को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, वो बिल्डर्स एक्सपोज होने चाहिए। उन बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अजय झा नाम का जो ये बिल्डर है, ये पहली बिल्डिंग नहीं है। इसके अलावा भी और भी कई बिल्डिंग हैं जिन पर डिस्प्यूट चल रहे हैं और कई सारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। क्या नाम है? बंटी शर्मा। कौन से बैंक से? IIFL होम फाइनेंस से। क्या कुछ मैटर है? कितने फ्लैट सील हुए हैं? सर एक्चुअली इसमें 5 फ्लैट सील हुए हैं। ये अजय कुमार झा बिल्डर था जिसने प्लॉट लैंड पे लोन लिया हुआ था और इसके बाद इसको कंस्ट्रक्शन फंडिंग थी इस पर। अच्छा। तो फिर उसने एनपी जनवरी में डिफ़ॉल्ट कर दिया रेगुलर। तो ये DRT भी गया हुआ था, तो DRT से इसको डायरेक्शन हुई थी कि 1.25 CR इसको डिपॉजिट करना है बिफोर पोजीशन डेट। मैं 20 कितना लोन लिया था इसने? लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का लोन था। कितना भर दिया? लगभग अभी इसका 275 का पेंडिंग था। 275 पेंडिंग है। हाँ। अच्छा, तो और भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर अजय राय? हाँ, अभी यहाँ पे इसकी अभी पालम में भी हैं 2 बिल्डिंग जिनको हम आज सील करेंगे। भी सीलिंग? हाँ जी। एक्चुअली हाई कोर्ट भी गए थे, तो हाई कोर्ट से भी इनकी डिसमिस हो गई थी। तो DRT का इन्होंने ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, तो इस पे हम पोजीशन ले रहे हैं। तो ये जो फ्लैट सील कर रहे हैं, फ्लैट वालों को नोटिस वगैरह दिया था? हाँ सर, प्रॉपर रिसीवर थे। नहीं, फ्लैट वाले को कोई नोटिस नहीं मिला है। कोई भी नोटिस आप देख सकते हैं, एक भी। सर हम नो रिसीवर साहब, सर कोर्ट से रिसीवर साहब अपॉइंट हुए, उनके पास विद फोटोग्राफ से। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने क्या पूछा? फ्लैट वाले को नोटिस दिया है? आपने बोला हाँ, गलत क्यों बोल रहे हो आप? सर टेस्टिंग हुई है नोटिस की। आप क्यों बोल रहे हो फ्लैट वाले को नोटिस दिया है? दिखाओ हमारी नोटिस, हमारी रिसीविंग दिखाओ। इन्होंने क्या पूछा? फ्लैट वाले को नोटिस दिया है? हमारे पास अजय कुमार झा ने लोन लिया सर, हमसे अजय कुमार झा ने लोन लिया, हमने जब वो नोटिस दिया हुआ है। अजय कुमार झा को लगे अजय का नाम प्रॉपर्टी दे रहे हैं मैडम, प्रॉपर्टी दे रहे मैडम, हमने पैसा भरना है ना। प्रॉपर्टी मॉर्गेज मैडम, प्रॉपर्टी मैडम प्रॉपर्टी मॉर्गेज। अब उसने आपको कैसे दिया? हमारी प्रॉपर्टी हुई। मैडम अब अजय कुमार झा से आपको दिया। अभी प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कोर्ट आप जा चुके हैं, वहाँ से हार गए हैं। अगर आपको दोबारा जाना है, दोबारा जा सकते हैं। ये तो यहाँ पर ये नोटिस नहीं पड़ेंगे तो हमारी गलती नहीं है। ये तो कोई भी खुद IIFL वाले ने पैसे लेके गलत काम किया है, तब किसी ने गेट नहीं खोला यहाँ पर, इसलिए हमें बाहर चिपकाना पड़ा। फोटो में लगा रहे हैं। चोर है, चोर है, IIFL चोर है, चोर है, IIFL चोर है, चोर है, चोर है, IIFL चोर है, चोर है। फ्रॉड
फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चों को देखो, कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे बच्चे? आज हमने घर से निकला, कल आप लोगों का भी यही हाल होगा, देख लेना। बच्चों का बस दुआ लगेगी। क्या कहना चाहिए सर, जो ये पूरा एक्शन हुआ है आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है? हमारी 0.0001% भी गलती नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये अन्याय है और अन्याय कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आज नहीं तो कल हम इनको दिखाएंगे। एक बात तो पता है, 7 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, 7 साल। अजय राय से मिले हैं, मुलाकात हुई है? नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं। क्यों आएंगे हमारे पास? हम कौन है? उनके रिश्तेदार थोड़ी ना हम उनके। आज हमारे बच्चों को नोटिस नहीं करके, हमारे बच्चे स्कूल से आके भूखे हैं, दो बच्चे। जिसने लोन लिया उनका सील करो ना, उनकी प्रॉपर्टी सील करो। बच्चे भूखे हैं, पानी भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया। हमारे नाम ही नहीं है। हमारा क्यों किया इन्होंने? हमारे तो कोई नाम नहीं है। रजिस्ट्री वगैरह सब करा रखी है? रजिस्ट्री सब गवर्नमेंट बैंक से, सरकारी बैंक से हमारी रजिस्ट्री हो रखी है। क्यों, कैसे हुई रजिस्ट्री? पूरा सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। करके साइन करते हैं उस पे। रजिस्ट्रार को चेक करना चाहिए ना। इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन मिला हुआ है? सर मैं आप IIFL सबसे बेईमान एक IIFल महीने है। पहले मेरी IIFL रजिस्ट्री हुई है, मैं नया शिफ्ट हुआ लैंड पे भी हूँ और लोन मेरी दिया, रजिस्ट्री विदिन बाकी 3 को डेज लोन निकल नहीं के आई दिया। है। होली के टाइम में विदिन 3 उनको डेज हमें नहीं आई देने वाज चाहिए श्योर लोन। कि हाँ कुछ फ्रॉड नहीं है इस बिल्डिंग पे, ठीक है। 3 दिन में कैसे रजिस्ट्री बाहर आ गई जब इस प्लॉट पे लोन था पहले से, और मुझे दूसरी बैंक ने लोन दिया क्लियरली। इनका सरकारी बैंक से लोन है, तो जब फ्लैट ये बेचा है उससे बात हुई आपकी? जी बिल्कुल उनसे बात हुई, उन्होंने क्लियर किया है लोन। वो अपना पुराना IIFL से ही था उनका भी, IIFL से वो NOC दे के है। आपने अजय से खरीदा है? नहीं, मैंने अनिंदे सेन गुप्ता से दूसरे से खरीदा है, उन्होंने NOC देकर IIFL से क्लियर करके गए हैं लोन। उनका भी IIFL से ही था। अभी जब मैंने लिया मेरा ICICI से है और मेरी रजिस्ट्री 3 दिन में बाहर आई इनका तो जस्ट अभी नया है, तो इनका कैसे हो गया? इनका क्लियर कैसे हो गया? इनको कैसे लोन मिल गया? गड़बड़ है कहीं। पूरी सिस्टम ही फ्रॉड है, पूरी सिस्टम फ्रॉड है और कुछ नहीं। बस हमारे घर को सील कर रहे थे। आगे आपने तो कब खरीदा था फ्लैट? हमने 18 में खरीदा था, किससे खरीदा था? अजय झा से। अजय झा अब नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी कभी कभी बात होती है, बाई फेस कभी नहीं मिले हमसे। वो हमें बोलते हैं कि हमें देते हैं, मैं आज जा रहा हूँ कोर्ट, अब कल ला दूंगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ। हम उसके ऊपर टिके रहे कि वो काम कर रहे हैं। करना शुरू किया कि हाँ ऐसे ऐसे हो रखा है, तो हमारे पास तो पर्सनल नोटिस नहीं आई थी। अब आप यहाँ पे चिपका के चले जाओगे तो क्या जरूरी है कि सब कुछ देखते हैं? निकाल के ले गए, हमें क्या पता क्या है नहीं है। देता था, नोटिस भरवा देता था, हमें पता नहीं चलता था। वो नोटिस हमें टाइम भी नहीं मिला। हम जब से पता चला है हमारा नोटिस, अपना बंदा भेज के भरवा देता था दरवाजे पर, से हमसे पता भी नहीं चलता था। सील कर दिया है, आप लोग बाहर आके क्या सोचा? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप? क्या सोचा है? लड़ना ही पड़ेगा, रोड पे तो नहीं रह सकते ना। कोर्ट में केस डालेंगे। उनसे हमने मोहलत मांगी कि 2 दिन का मोहलत दे दो। हमें अभी तक नहीं पता था कि हाँ हमें सील हो ही जाएगा। उन्होंने परसों उनका DRT से रिजेक्ट हुआ, कल अजय झा ने हाईकोर्ट में अपील किया, आज अभी वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। वो बोले कि ऑर्डर मिल जाएगा कैंसिलेशन का, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी कैंसिल हो चुका है। अच्छा, कितने का लोन लिया था उसने बताया इन्होंने कुछ? 2.92 करोड़ का कुछ था अभी के डेट में। मतलब लोन तो कम अमाउंट का होगा, बाय इंटरेस्ट और ये सब लगा करके जो भी है वो 2.92 करोड़ अभी 9 जनवरी तक का आउटस्टैंडिंग दिखाया है उन्होंने, IIFL वालों ने। ये जो 292 का है ना लोन, ये 2 प्रॉपर्टियों का है, हमारी भी है और वो गायत्री भी है। उसमें और प्रॉपर्टी बना रखी है, उसमें उन पे भी लोन? हाँ, उस पर भी लोन। हाँ, कंबाइंड लोन जो है वो 2.92 का है। ये 3 प्लॉट पे, 92 का है। ये तो छोटा प्लॉट है, लेकिन वो दोनों 300 गज का है। तो पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत की, खून पसीने की कमाई लगाकर लोगों ने आशियाने खरीदे और उन आशियानों पर ताला लटका दिया गया, उनको सील कर दिया गया। इस खबर को, इस मैटर को, देश के कानून को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। रेखा सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो इन बिल्डर्स का शिकार हो रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।